एक राजा था। वो राजा एक आंख से काना था, एक आंख उसकी खराब थी। अब उसने क्या किया, राज्य के अच्छे अच्छे जो चित्रकारी बनाने वाले, स्केच पेंट बनाने वाले, उनको इकट्ठा किया और कहा जो हमारा सबसे बढ़िया चित्र बनाएगा उसको हम बड़ा सुंदर सा महंगा सा उपहार देंगे। अब सब लोग आ गए। पहले ने चित्र बनाया। पहले ने चित्र क्या बनाया, जैसा राजा था वैसा ही उसका चित्र बनाया। एक आंख सुंदर, एक आंख थोड़ी सी क्रूप टेढ़ी। राजा ने देखा, देख के बोला ना, फेल, कितने बुरे लग रहे हैं हम, इसमें आंख कितनी बुरी लग रही है हमारी। अरे ठीक है, हम एक आंख हमारी खराब, पर ये मतलब थोड़ी है कि तुम इतना बुरा बना दोगे हमको, जाओ तुम हार गए, तुम इस कंपटीशन से बाहर। दूसरा देख रहा था, उसने कहा हम भी अगर ऐसी आंख बनाएंगे तो राजा नाराज हो जाएगा। उसने एकदम टिप टॉप आंख बनाई, एकदम बढ़िया। राजा ने देखा, देख के बोला तुम भी फेल। क्यों? बोले तुमने बनाई तो अच्छी, पर ये सच नहीं है, इसमें झूठ है, क्योंकि हमारी एक आंख इतनी सुंदर नहीं है, इसलिए ये झूठ है, तुम भी फेल, कंपटीशन से तुम भी बाहर। अब भैया क्या करें, बनाए तो भी दिक्कत है, ना बनाए तो भी दिक्कत। तब एक बड़ा चतुर शिरोमणि वहां आया, उसने राजा का चित्र बनाया और राजा देख करके चित्र को एकदम खुश हो गया, वाह वाह क्या बात है। उसने क्या चित्र बनाया, उसने राजा का चित्र बनाया शिकार करते हुए, राजा के हाथ में धनुष और बाण और एक आंख बंद करके राजा निशाना लगा रहा है। और जैसे उसने बनाया, राजा बोला वाह 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 क्या बात है, तुमने झूठ भी नहीं लिखा और हमको कुरूप भी नहीं होने दिया, इस पुरस्कार के अधिकारी तुम। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सच तो हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जब राम जी लंकेश से युद्ध करने आए तो विभीषण ने कहा, महाराज लंकेश के पास तो इतना सुंदर रथ है, आपके पास तो रथ ही नहीं है, रावण रथी विरथ रघुना था। तब राम जी ने वहां एक बहुत सुंदर, बहुत सारी चौपाई है उसकी, आप पढ़ के देखना, उसमें एक एक चीज बताई है। मेरा रथ धर्म का रथ है, मेरे पास धर्म रथ है, जिसके दो पहिए हैं, कौन से, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील, बोले सत्य तो हो पर शील युक्त सत्य होना चाहिए। अब अंधे को अंधा कहना है तो सच, पर शील युक्त सत्य नहीं है, उसको बुरा लगेगा, लंगड़े को लंगड़ा कहना बुरा लगे, इसलिए उसको सूरदास का है तो वो सत्य, पर उसमें शीलता आ गई। ऐसा सत्य जो ऐसा बोले जो सब प्रसन्न हो जाए और झूठ भी ना हो, इसलिए श्री व्यास जी ने न लिखा रामाम परम धीमहि, न लिखा कृष्णाम परम धीमहि, क्या लिखा, सत्यम परम धीमहि। इस संसार में एकमात्र सत्य कोई है तो कौन है? अच्छा चलो बताओ, शरीर सत्य है? नहीं है। जिस मकान में हम रहते हैं वो सत्य है? नहीं है। जिस शहर में हम रहते हैं, आगरा शहर सत्य है? ताजमहल सत्य है? एक समय बाद अवशेष भी नहीं मिलेगा कहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके नाम से धरती कांपती थी, उनके वैभव से सारा दुनिया चकाचौंध हो जाती थी, आज नामो निशान भी नहीं बचा। बड़ी बड़ी पद्धतियां हमें हिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस, मोहनजोदाड़ो आज भी अवशेष मिलते हैं उसके, तो हल्ला मच जाता है, उसके अवशेष मिले समुद्र में। हड़प्पा पद्धति, कहां निगल गए, कहां धरती में जमीन में धस गए, कौन जानता है, कुछ नहीं बचेगा भैया। शहर चाहे कोई कितना बड़ा, वो भी सत्य नहीं है। जिस देश में हम रहते हैं वो सत्य है? वो भी सत्य नहीं है। जिस धरती पे हम रहते हैं वो सत्य है? अब थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो आप, नहीं है, वो भी सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य है राम नाम सत्य है, सत्य यही कत्य है। सबका एकमात्र अंत में निचोड़ यही निकला। ये जो चला गया उसके लिए नहीं है ये राम नाम सत्य, जो रह गए उनको बताने के लिए है पीछे पीछे के, भैया जो तुम पीछे चल रहे हो ना नारा लगाते लगाते, तुम समझ जाओ राम नाम ही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। कई बार मजाक में कहती हूँ, बोले भैया लोगों ने इसको स्लोगन बना दिया है, ये डायलॉग बन गया लोगों के लिए। किसी का ब्याह शादी चल रहा है और तुम जाकर के कह दो भैया राम नाम सत्य है, तो डंडा लेके मारने दौड़ पड़े, तेरी इतनी हिम्मत। अब बताओ इसमें कोई गलत बात है? कोई झूठ कह रहा है वो? पर जीते जी हमको ये सुनना नहीं, जीते जी हमको माइंड में बात आने नहीं देनी कि राम नाम सत्य है। ये तो मरने का स्लोगन है, मरने का नहीं है ये जीते जी समझने का है। कोई राम नाम सत्य, अरे आप शगुन, ना ऐसा नहीं बोलो, ये तो गलत बात। अरे काहे की गलत बात है? जब दुनिया में अंत में कुछ नहीं
जब कुछ नहीं था तब भी राम नाम था, जब सब कुछ है तब भी राम नाम है, और जब कुछ भी नहीं बचेगा तब भी राम नाम ही बचेगा। इसलिए जन्म आदि आश्रय सबको, सबका मूल कोई है तो वो है सत्यम परम धीमहि। अब देखो सत्य लिख दिया ना, सब खुश हो गए। अब ना तो गणपति जी नाराज, ना हनुमान जी नाराज, और क्योंकि सारे, अच्छा केवल अपनी बात नहीं कर रहे हम, सारे जगत के धर्म संप्रदाय सत्य को मानते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। कोई देवी का भक्त हो तो क्या कहता है जयकारा लगाते हुए? सांचे दरबार कीजिए। तो कोई देवी का भक्त हो वो भी क्या कहता है? सांचे दरबार कीजिए। पंजाब चले जाओ, आद सच जुगाद सच, सत श्री अकाल, वहां भी सत्य है। सब जगह सत्य की ही पूजा है, सत्य ही प्रमाण है, सबका आधार सत्य है। तुम राम वाले हो, कृष्ण वाले हो, दुर्गा वाले हो, चाहे तुम किसी को भी मानने वाले हो, सत्य को तो सबको मानना पड़ेगा। कोई कितने भी धर्म के नाम पे लड़ ले भैया, पर मूल में तो सबका सत्य ही है। सत्य है, सनातन है, नित्य निरंतर है, कभी न मिटने वाला है। इसलिए व्यास जी ने बड़ी सुंदरता से भागवत कथा का मंगलाचरण किया इस श्लोक के साथ, बड़ी सुंदर व्याख्या करी। अच्छा, अब सत्य में भी, अब सत्य भी कई प्रकार की उसमें गुण गिने गए हैं। एक व्यवहारु सत्य होता है, एक परम सत्य होता है। भगवान कौन है? सत्यम परम, परम सत्य है। परम सत्य की यहां पर वंदना की गई है।